हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज चौधरी आज लेकर आया हूं आपके लिए रशिया A to Z सीरीज की न्यू वीडियो, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। तो अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड है 1954 की और ये लोकेटेड है रशिया की बर्नौल सिटी में। अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी की, तो यूनिवर्सिटी एक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, जिसका मतलब ये है कि ये यूनिवर्सिटी एम्फेसाइज करती है सिर्फ मेडिकल एजुकेशन को ही। यूनिवर्सिटी को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इंग्लिश मीडियम में MBBS इंडियन स्टूडेंट्स को पढ़ाने का, तो ये एक स्टूडेंट फ्रेंडली यूनिवर्सिटी भी बन जाती है। अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी के लोकेशन की, तो अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी लोकेटेड है बर्नौल सिटी में, जिसे अल्ताई कराई रीजन की कैपिटल भी माना जाता है। बर्नौल सिटी एक मॉडरेट टाइप की सिटी है, ना ही इसको मेट्रो सिटी कहा जा सकता है, ना ही इसको रूरल कहा जा सकता है। पॉपुलेशन वाइज भी जो यूनिवर्सिटी है वो एक डिसेंट है, क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 6 लाख के करीबन यहाँ की पॉपुलेशन है, जो इसको एक मॉडरेट सिटी ही बनाती है। और अगर मैं इसकी बात करूँ ज्योग्राफिकल लोकेशन की, तो ये नियर बाय कजाकिस्तान बॉर्डर ही पड़ती है। अब अगर हम बात करें सिटी की कनेक्टिविटी की विद रशिया और इंटरनेशनली, तो बर्नौल सिटी का खुद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसका नाम है जर्मन टिटो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि यूनिवर्सिटी से करीबन 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं इंडिया टू बर्नौल, जहाँ पर अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी लोकेटेड है, तो डायरेक्ट फ्लाइट आपको यहाँ पर नहीं मिलती है, आपको कनेक्टिव फ्लाइट ही लेनी पड़ेगी। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं दिल्ली टू बर्नौल, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहले आप ट्रैवल कर सकते हैं दिल्ली टू मॉस्को, देन मॉस्को टू बर्नौल, या आप ट्रैवल कर सकते हैं दिल्ली टू ताशकंद, देन ताशकंद टू बर्नौल। तो आपको यहाँ पे कनेक्टिविटी फ्लाइट्स मिल जाती हैं, बट आपको यहाँ पे डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलेगी, क्योंकि रशिया में जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स अलाउड हैं वो सिर्फ मॉस्को ही अलाउड है। अब अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी के रिकॉग्निशन और एलिजिबिलिटी की, तो अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है NMC से, जिसका मतलब ये है कि ये सारी NMC की गाइडलाइंस को फुलफिल करती है अकॉर्डिंग टू द गैजेट ऑफ 2021 और 2022। इसी के साथ साथ ये यूनिवर्सिटी WHO अप्रूव्ड है और WDOMS लिस्टेड भी है। अगर हम बात करें इसकी एलिजिबिलिटी की, तो ये यूनिवर्सिटी USMLE, ECFMG जैसे एग्जाम्स के लिए भी एक कंप्लायंट यूनिवर्सिटी बन जाती है। अब अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी के क्लिनिकल एक्सपोजर और हॉस्पिटल्स की, जिसे MBBS का कोर माना जाता है, तो अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के टाइप्स हैं 15 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स के साथ, जहां पर बच्चे अपने इंटर्नशिप के टाइम पे और 4th ईयर के बाद या 3rd ईयर के बाद जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यूनिवर्सिटी के अंदर 60+ डिपार्टमेंट्स हैं और 7 डिफरेंट फैकल्टीज हैं, जो कि एक स्ट्रक्चर्ड यूनिवर्सिटी बनाने में हेल्प करते हैं। इसी के साथ साथ यूनिवर्सिटी में बच्चों को कैडेवर्स अवेलेबल है, जो कि एक इम्पोर्टेंट मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है बच्चे को, क्योंकि काफ़ी सारी सिटीज़ हैं या काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे कैडेवर अवेलेबल नहीं होते। वो एक डिसएडवांटेज है बच्चे के लिए। तो अल्ताई स्टेट मेडिकल में यूनिवर्सिटी में आपको कैडेवर्स भी मिलते हैं, तो आप अच्छे से चीज़ों को प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ पे ले सकते हैं। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट के कॉलेज लाइफ की या हॉस्टल की या मेस की, तो अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के अपने खुद के 3 गवर्नमेंट हॉस्टल्स हैं, जिनमें से जो एक हॉस्टल है वो यूनिवर्सिटी की एकेडमिक बिल्डिंग के नियर बाय है, जबकि जो 2 अदर हॉस्टल्स हैं वो यूनिवर्सिटी से करीबन 15 से 20 मिनट की दूरी पर अवेलेबल है। इसी के साथ साथ यूनिवर्सिटी के अंदर 34 से ज़्यादा आपको साइंटिफिक क्लब्स मिलते हैं, जिनमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि सिर्फ अगर आप थ्योरी तक ही लिमिटेड हैं तो आपके लिए MBBS नहीं बना हुआ। अगर आपको MBBS अच्छे से करना है, थ्योरी के साथ साथ आपको साइंटिफिक जो पैरामीटर्स होते हैं उनको भी अच्छे से एनालाइज करना होगा, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको ज़्यादा से ज़्यादा अटेन करनी होगी। अगर हम बात करें मेस की, तो यहाँ पे आपको इंडियन मेस अवेलेबल है, और मेस का खाना आप जानते ही हैं कि मेस अगर है, इंडियन फूड यहाँ पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है, बट खाने की क्वालिटी मैं बिल्कुल अच्छी नहीं कहूँगा, बट हाँ मॉडरेट यहाँ पे आपको मेस फैसिलिटी मिल जाते हैं, जहाँ पर आप अपनी मील एंजॉय कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर इंडियन पेरेंट्स, जो कि है यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर क्या है और यूनिवर्सिटी की कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है। तो अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सिटी की फीस की, तो वो है 3.5 लाख रूबल फॉर 25 सेशन। 26 की अगर हम बात करें, तो हर साल जो फीस है वो कुछ ना कुछ अपग्रेड होती है, तो नेक्स्ट 26 में जो फीस आने वाली है वो हम आपको टाइम पे अपडेट कर देंगे उसके रिगार्डिंग। अब अगर मैं बात करूँ हॉस्टल फीस की, तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे आपको गवर्नमेंट हॉस्टल मिलते हैं, तो गवर्नमेंट हॉस्टल की जो फीस है वो है 30,000 रूबल पर ईयर के लिए, जो कि अफोर्डेबल है अगर मैं बात करूँ इंडिया के कंपैरेटिव में या रशिया के कंपैरिजन में भी। और यहाँ पे जो मेस चार्जेस हैं ईयरली, अगर मैं मेस चार्जेस की बात करूँ, तो वो $1200 से $1500 हैं, जो कि वेराई करते हैं कि जिस बंदे से आप जा रहे हो, जिस कॉन्ट्रैक्टर से आप जा रहे हो, उस पर डिपेंड करते हैं कि वो 1200 आपसे ले रहा है, 1500 ले रहा है। इसी के साथ साथ आप अगर सेल्फ कुकिंग भी करते हैं, तो आप $100 के आसपास मंथली आप अपने मेस के या अपने जो पर्सनल है वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। मतलब $100 में आपका मेस हो जाएगा। उसी के साथ साथ इसके अलग जो आपके मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो ट्रैवलिंग का कॉस्ट हो, चाहे आपके पर्सनल एक्सपेंसेस हो, 3 से 4 हज़ार आपके
आप उनमें रख सकते हो अपना मंथली बैच को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ रियल चैलेंजेस की जो इंडियन स्टूडेंट्स को फेस करने पड़ सकते हैं। पहला है एक्सट्रीम वेदर, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर है विंटर्स में स्पेशली वो -40 डिग्री टू -45 डिग्री चला जाता है। तो इंडियन स्टूडेंट्स को वेदर एडजस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। इसी के साथ साथ यहाँ अभी सिर्फ 2 बैच ही पास आउट हुए हैं, तो ये भी एक इस यूनिवर्सिटी की एजुकेशन जो लेजिटिमेसी है उसको सेट करने में कहीं ना कहीं बच्चों के माइंड में एक दिक्कत होती है। इसी के साथ साथ कुछ ऐसे केसेस भी आए हैं कि इंडियन स्टूडेंट्स जिनको गवर्नमेंट हॉस्टल अलॉट किया गया था फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में यूनिवर्सिटी ने उनको नोटिस सेंड किया जिसमें उन्हें अपार्टमेंट में शिफ्ट होने का उन्होंने बोल दिया था, जो कि एक गलत बात है। क्योंकि अगर आप किसी को फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट हॉस्टल दे रहे हैं तो सेकंड ईयर भी या थ्रू आउट द 6th ईयर आपको वही चीज़ परस्यू करनी चाहिए। तो ओवरऑल अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एक बजट फ्रेंडली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जहां एकेडमिक्स और क्लिनिकल एक्सपोजर आपको डिसेंट मिलता है। अकॉर्डिंग टू मी जो वेदर कंडीशंस हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्श साइड है, तो अगर आपको वो चीज़ अवॉइड करनी है या आपको थोड़ा एक इंडिया से मिलता जुलता क्लाइमेट चाहिए या फिर भी मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, ज़्यादा एक्सट्रीम विंटर्स वहाँ पे जहाँ पे ना हो, तो आप और बाकी यूनिवर्सिटीज़ रशिया में कंसिडर कर सकते हैं। और भी अच्छे खासे ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं, चाहे वो मॉस्को के पास हो चाहे वो सेंट पीटर्सबर्ग के पास हो। तो अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में ज़्यादा जानने के लिए या रशिया की और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में ज़्यादा जानने के लिए आज ही कॉन्टैक्ट करें EOCL इंडिया पर। थैंक यू।